के ज़िंदा जलाली और प्रोफेसर नाम में आप सबको बहुत बहुत सलाम। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं इस खूबसूरत वक़्त के लिए, इस सुबह के लिए जिसके कहने से ये रोशनी वजूद में आती है। हम खुदा की शुक्रगुज़ारी करते हैं और आज हम कलाम मुक़द्दस में से वो पावरफुल शख्सियत के बारे में हम देखेंगे और आज हम 3 करैक्टर्स के बारे में हम बात करेंगे कि खुदा ने उनकी ज़िंदगियों में कैसे काम किए। खुदा क्या है, ये हमारी एक ज़िंदा उम्मीद है। खुदा हमारी एक मजबूत चट्टान है। तो जब हम मायूसी हालत में होते हैं, परेशानी की हालत में होते हैं, तो क्या है, हर अंधेरे के बाद उजाला होता है, सुबह होती है, रोशनी होती है और क्या है, ज़िंदगी में बड़े उजाले काम होते हैं। सो आए आज कलाम मुक़द्दस में से हम सीखेंगे ज़बूर 33 और उसकी हम 5 आयत, एक ही हम आयत को पढ़ेंगे। 23 ज़बूर है और उसकी 5 आयत को पढ़ेंगे। क्योंकि उसका क्या है, दम भर के हैं, उसका करम उम्र भर का। रात को शायद रोना पड़े पर सुबह को खुशी की नौबत आती है। उनकी बरकत उसके जिंदा पाक कलाम पर हो। लेकिन हम देखते हैं कि उसका करम थोड़ी देर, उसका जो कहर है वो थोड़ी देर का है, लेकिन उसका करम उम्र भर का है, लॉन्ग टाइम के लिए उसका करम। वो हम पर कि हर रोज़ रहम करते हैं, करम करते हैं, अपना फजल बड़ा हाथ बढ़ाते हैं। और क्या वीक चल रहा है, ये उम्मीद का वीक चल रहा है। तो अभी हम देखेंगे कि क्या है, हमारा जब इंतज़ार ख़त्म होता है तो उसके बाद हम कौन सा दिन सेलिब्रेट करते हैं। 40 दिन जब गुजरते हैं, जब मूसा माउंटेन पर जाता है तो खुदा उसको 10 काम देता है। जब उससे खुदा से बात करता है तो वो माउंटेन पर जाता है। मूसा माउंटेन पर जाता है, वो वहाँ पर रुका, ना उसके साथ उसकी फैमिली, ना दोस्त, ना कोई उसके नेबर्स, इट्स मीन कि उसके साथ कोई नहीं था, वो अकेला था। और ना उसने 40 दिन में कुछ खाया और ना ही उसने 40 दिन में कुछ पिया। और वो क्या था, माउंटेन पर, पहाड़ पर खुदा के पास गया। उसने इंतज़ार किया कि शायद मुझे यहाँ पर 10 दिन रुकना पड़े, मुझे 20 दिन रुकना पड़े, मुझे 30 दिन रुकना पड़े। लेकिन वो 40 दिन वहाँ पर उसने स्टे किया और 41वें दिन खुदा ने उसको 10 काम दिए जो कि इसराइल के लिए क्या थे, जो खुदा के काम थे, ताकि जब वो उस पर उस कलाम पर अमल करेंगे तो क्या था, उनके लिए एक सरफराजी थी। मूसा के लिए बहुत ही खुशी की बात थी कि उसके इंतज़ार की घड़ियाँ थी क्या, वो ख़त्म हो गई थी। तो इसी तरह जब मूसा माउंटेन पर था तो खुदा ने उसको 10 काम दिए। तो क्या था, उसका जो इंतज़ार था वो ख़त्म हो गया। इसी तरह अगर हम बात करें उसकी, नूह की बात करें तो नूह भी जब इसकी खिदमत कर रहा था, तो जब वो लोगों को खुदा के कलाम के लिए एनकरेज कर रहा था, मोटिवेट कर रहा था, लोग क्या थे, उसका मजाक बना रहे थे, लोग उसको तंज कर रहे थे, उसकी इंसल्ट कर रहे थे। तो इसी तरह फिर जब नूह कश्ती बनाता है तो वो और उसका घराना उस कश्ती में होते हैं, और जो लोग उसके खिलाफ बोल रहे थे, उसको तंज कर रहे थे, उसकी इंसल्ट कर रहे थे, वो लोग क्या थे, पानी के नीचे थे। और नूह और उसका घराना क्या थे, वो सेफ थे, वो पानी के ऊपर थे। और जो लोग थे जिन्होंने जो बात पर अमल नहीं थे कर रहे, वो क्या थे, नीचे थे। समटाइम्स हमारी लाइफ में भी बहुत सारी लहरें आती हैं, तूफ़ान आते हैं, मुश्किलात आते हैं, तो क्या है, हम मायूस हो जाते हैं, हम उस बात पर एग्री नहीं होते। क्योंकि अभी हमने कलाम मुक़द्दस में से देखा कि शायद रात को रोना पड़े और सुबह को खुशी की नौबत आती है। तो नूह जबकि उसने 10 दिन इंतज़ार किया, 20 दिन, अगर देखा जाए तो 40 दिन क्या थे, सुबह शाम क्या थी, बारिश हो रही थी। और उसने भी इंतज़ार किया कि बारिश आज रुक जाएगी, आज रुक जाएगी, 10 दिन बाद रुक जाएगी, 30 दिन बाद रुक जाएगी। लेकिन उसने वो क्या थे, वो मौसम को देखने के लिए वो क्या थे, उसने कौवे को भी भेजा, उसके बाद उसने कबूतर को भी भेजा कि मौसम कैसे हैं, हालात कैसे हैं। तो इसी तरह जब हम देखते फिर 41वें दिन जब बारिश रुक जाती है 40 दिन के बाद, तो 41वें दिन वो उनके लिए बड़ी खुशी का दिन था। वो
کا घराना सेफ कश्ती में से नीचे आते हैं, सेफ। तो हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सारे ऐसे तूफान और लहरें आती हैं, लेकिन नूह ने क्या था, ट्रस्ट किया था। नूह का स्ट्रॉन्ग फेथ था और उसको ये उम्मीद थी कि क्या थी, कुछ नया होगा। 40 दिन के बाद उसके लिए एक बड़ी शादमानी थी। वो जब कश्ती से आकर क्या मज़बा बनाया और उसने खुदावंद के हुज़ूर में कुर्बानी की, तो क्या थे वो 41वां दिन उसके लिए बहुत खुशी और शादमानी का दिन था। तो इसी तरह अगर हम देखें यीशु मसीह को भी देखें, यीशु मसीह ने भी जब 40 दिन 40 रात जब फास्टिंग में थे, तो अबलीस ने भी यीशु मसीह को आजमाया कि तो ये जानता था कि यीशु मसीह को क्या भूख लगी है, क्योंकि वो फास्टिंग की हालत में। अबलीस ने भी यीशु मसीह को आजमाया, लेकिन क्या था 40 दिन के बाद खुदा ने क्या था एक नए तौर पर नया रिवाइवल लेकर आया और खुदा ने 41वां दिन यीशु मसीह के लिए बड़ी खुशी का दिन था, ब्लेसिंग का दिन था। और इसी तरह जब हम देखते हैं इसराइल को देखते हैं, जब वो मिस्र की गुलामी में था, जब वो वहाँ से आए और 40 साल तक वो बियाबान में क्या थे, भटके थे, इधर उधर थे, बियाबान में थे। तो जो 41वां जो साल था वो उनके लिए बहुत खुशी का दिन था, वो शादमानी का था। उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। खुदा ने कहा था कि मैं तुझे उस मुल्क में भेजूंगा जहाँ पर दूध और शहद बहता है, मुल्क कनान में, जहाँ पर कलाम में लिखा है कि तुम मिस्र में क्या थे, मेहनत करते थे और तू बीज बोता था, फिर वो तू फसल काटता था, फिर तू उसे खाता, वहाँ पर तुझे हर चीज़ वफर मिकदार में मिलेगी। तो वो उनके लिए बड़ी खुशी थी। वो रोते थे कि हमें यहाँ क्यों लेकर आए हैं, हमने गोश्त खाना है, हमने खीरे खाने हैं, हम ये मांडू बटेरे खा के थक गए हैं, हमने ये नहीं खाना। वो रोते थे, परेशान थे, मायूस थे। तो इसी तरह जब खुदा ने उनको आज हमारी ज़िंदगी में भी शायद कि हम ना उम्मीद हो चुके हैं, बेबस हो चुके हैं, कोई हमारी टेम्पटेशन नहीं हमें कोई नज़र आ रही, हमारी लाइफ में रेस्टोरेशन नहीं है। तो आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि क्रिसमस का सीज़न हमें ये रिमाइंड कराता है कि अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो गई हैं, अब नई उम्मीद है, नई ब्लेसिंग है, नई बरकतें हैं, नई चीज़ें हैं। यकीनन रात को शायद हम रोते हैं, परेशान हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं, जो हम चाह रहे होते वो नहीं हो रहा होता। तो लेकिन हमेशा याद रखें, हर अंधेरे के बाद, हर डार्कनेस के बाद रोशनी होती है और खुशी, हर गम के बाद खुशी होती है। कलाम में लिखा है कि जो आंसुओं से बोते हैं वो खुशी से काटेंगे। आज अगर आपकी ज़िंदगी में लहरें हैं, तूफान हैं, मुसीबतें हैं, आजमाइशें हैं, याद रखें हमें खुदा ने एक ज़िंदा उम्मीद दी है। देखिए मूसा की लाइफ को भी हम देखते हैं, इस तरह नूह को, इसराइल को, इस तरह यीशु मसीह, बहुत सारे बाइबल मुक़द्दस में से ऐसे कैरेक्टर्स हैं, ऐसे शख्सियत हैं जिनके बारे में हम देखते हैं। हमें कभी भी बेदिल नहीं होना, कभी मायूस नहीं होना, क्योंकि खुदा ने हमें एक ज़िंदा उम्मीद दी है। और उम्मीद और यकीन क्या है, ये कभी भी ऐसे नहीं है कि ये कभी ऐसे पूरा नहीं होता, ये मतलब कि कभी एक्सेप्ट नहीं होता, बल्कि जब हम यकीन करते हैं, जब हमारा तवक्कुल फोकस होता है, तो फिर क्या है, हमारी ज़िंदगी में काम होते हैं। अगर आपकी लाइफ में भी मुश्किलात हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। खुदावंद के कलाम ने आपको आज तसल्ली दी, आपको नई उम्मीद दी है, आपको एक नया आपकी ज़िंदगी में एक नए लेवल पर खुदा आपकी ज़िंदगी में काम करना चाहता है। खुदा आज के कलाम के वसीले से आप सबको बरकत दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम सब मिलकर दुआ करेंगे, और ताकि आज जो हमने कलाम सुना है हम इस पर अमल करें, क्योंकि खुदा ने हमें ज़िंदा उम्मीद दी है और वो जो भी कहते हैं वो उसके अकॉर्डिंग करता है। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि तू वफादार खुदा है और वादों में सच्चा खुदा है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें अपना कलाम दिया, कि शायद हमें रात को रोना पड़े लेकिन सुबह को खुशी की नौबत आती है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अभी खुदा ने इस वक्त जितने लोगों की ज़िंदगी में तूफान है, लहरें हैं, मुश्किलात हैं, बीमारियाँ हैं,
نا امید ہو چکے ہیں. کوئی خدا ان کی زندگیوں میں خدا ریسٹوریشن نہیں ہے. تو خداوند تیرا پاک ہوں آج ان کی زندگی میں جلالی کام کر. آج ان کو ایک نئی امید ان کے اندر کریٹ کر. رضا بادشاہ اے خداوند آج ان کو بحال کر. آج یہ تیری بلیسنگ میں خداوند اپنی زندگیوں کو تیرے ہینڈ اوور کرتے ہوئے ہم یہ جان جائیں کہ ہمارا خدا زور آور ہے جس نے اپنے زور بازو اٹھایا